ये कहानी है अर्ली 1920s की, जब दो माउंटेन क्लाइंबर्स जॉर्ज मैलोरी और एंड्रू इरविन एवरेस्ट एक्सपीडिशन में निकले थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ? क्या वो दोनों एवरेस्ट पीक पर पहुंचने वाले पहला इंसान बन पाए या नहीं? वो अभी भी माउंटेनियरिंग हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री बन के रह गया है, और आज की इस वीडियो में उसकी जर्नी और ट्रेजेडी को लेके ही डिस्कस करेंगे। वीडियो के चलते अगर आपको अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। जॉर्ज मैलोरी ने पहले ही 1921 में एवरेस्ट समिट की कोशिश की थी। उस टाइम अनसक्सेसफुल रहने के बाद मैलोरी ने एक और क्लाइंबर एंड्रू इरविन के साथ 1924 में ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन टीम में शामिल हुए। जनरल चार्ल्स ब्रूस के लीड पर स्टार्ट हुए ये एक्सपीडिशन टीम में डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्लाइंबर्स, साइंटिस्ट और सपोर्ट स्टाफ थे। उनमें से एडवर्ड फेलिक्स नॉर्टन और नोएल ऑडेल जैसे रिनाउंड पर्सन भी थे। आज के क्लाइंबर्स की जैसे एडवांस्ड गियर मैलोरी और इरविन के पास नहीं थे। उनको बेसिक इक्विपमेंट के साथ ही एवरेस्ट की चढ़ाई का सामना करना पड़ा, जिसके कारण तब की एक्सपीडिशन स्टार्टिंग से ही टफ थे। एवरेस्ट को कॉन्कर करने की ये रेस सिर्फ एक पर्सनल क्वेस्ट नहीं थी, बल्कि एक कॉम्पिटिटिव एंडेवर था। इस टाइम में कई देश सबसे पहले दुनिया की सबसे ऊंची पीक पर पहुंचने की अचीवमेंट हासिल करने में लगे थे, जिसके कारण वो ब्रिटिश एक्सपीडिशन टीम के ऊपर भी एक प्रेशर था। पर्सनल एम्बिशन, नेशंस राइवलरी एंड डिजायर फॉर एक्सप्लोरेशन, ये सभी के साथ मैलोरी एंड इरविन उनके हिस्टोरिकल एक्सपीडिशन पर निकल पड़े। उस टाइम उनको मालूम भी नहीं था कि ये एक्सपीडिशन माउंटेनियरिंग हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री बनने वाले थे। साल 1924 में स्टार्ट हुआ मैलोरी और इरविन के ये एक्सपीडिशन में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि हार्श हिमालयन क्लाइमेट, पेरिलियस क्रेवसेस एंड द इनफेमस खुम्बू आइसफॉल। फ्रीजिंग टेम्परेचर और तेज हवा से लड़ते हुए मैलोरी और इरविन ने आगे बढ़े और डेथ जोन के पास आ पहुंचे। इधर आकर क्रिटिकली लो ऑक्सीजन लेवल जैसे सिचुएशन में उनकी एक्सपीडिशन और भी टफ बनते गए। It was like testing the limits of human endurance for the whole team. The final push for the summit on June 8, 1924 was an epic climax to their arduous journey. Excitement and fear के चलते दोनों ने नॉर्थ पोल और नियरली वर्टिकल रॉक फॉर्मेशन वाले खतरनाक सेकंड स्टेप को भी पार कर लिया और एवरेस्ट पीक की और भी नजदीक आ पहुंचे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या वो पीक पर पहुंच पाए? ये अभी तक एक मिस्ट्री है, क्योंकि उस दिन के बाद वो दोनों अचानक गायब हो गए, living beyond an eerie silence that echoed through the vast snow-covered mountain। उनके गायब होने की ये कहानी कोई कंक्लूसिव एविडेंस ना मिलने के कारण और भी मिस्टीरियस बन गई। क्या मैलोरी और इरविन एवरेस्ट पीक तक पहुंचे, जो उस समय इम्पॉसिबल माना जाता था, या फिर समिट रीच करके लौटने के वक्त टफ वेदरिक कंडीशन के कारण उनके डेथ हो गई? मैलोरी और इरविन के गायब होने की ये कहानी माउंटेनियर्स और हिस्टोरियन को सालों से अट्रैक्ट करते आए हैं। समय के चलते ये मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कई इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा गया, लेकिन तब कुछ भी सॉल्यूशन सामने नहीं है। साल 1999 में 26,760 फीट की ऊंचाई पर एवरेस्ट के नॉर्थ फेस में मैलोरी की वेल प्रिजर्व बॉडी डिस्कवर हुआ। इतने सालों बाद ये डिस्कवरी फिर से पुरानी मिस्ट्री को सामने ले आया। रिसर्च टीम ने कॉशियसली सभी एविडेंस को एग्जामिन किया, स्क्रूटिनाइज्ड द क्लाइंबर्स गियर एंड द सराउंडिंग टेरेन। जबकि मैलोरी के कैमरा से अनफॉर्चुनेटली कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल पाया, लेकिन एक्सपीडिशन टीम के द्वारा मेंटेन किया गया लॉगबुक से उनकी प्रोग्रेस एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई। फिर भी उस पुराने अनआंसर्ड क्वेश्चन का क्या हुआ? क्या सच में मैलोरी और इरविन समिट तक पहुंच पाया, या फिर जाने के वक्त ही उनकी मौत हो गई? एक थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि इरविन की आई सैक्स, जो कि मैलोरी के बॉडी से थोड़ी दूर डिस्कवर हुई, इससे लौटने के टाइम स्लीप या गिरने की हिंट मिलती है। मैलोरी के बॉडी का पोजीशन फेसिंग डाउन स्लोप ये डिबेट को और भी बढ़ा देता है। एज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, कई एक्सपीडिशन कंडक्ट किया गया यूजिंग कटिंग एज टूल्स लाइक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी टू कंक्लूड द मैलोरी एंड इरविन्स एक्सपीडिशन इवेंट। लेकिन इतने एफर्ट के बाद भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व ही रह गई, और द मिस्ट्री ऑफ वेदर मैलोरी एंड इरविन कॉन्कर्ड द एवरेस्ट समिट continue to captivate the imagination of mountaineers and history enthusiasts. In the shadow of the towering peaks, the search for truth persists, reminding us that even in the age of advanced technology, nature's mysteries remain elusive and awe-inspiring. मैलोरी और इरविन की मिस्टीरियस जाने की ये कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।